ओके बेटा, इस लेक्चर पे देखो हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी मीन्स क्या रहता है बेटा, ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी मीन्स क्या रहता है, बोलो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है ये। ठीक है, कैसे देखेंगे, देखिए बेटा, तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें यूज करने वाले हैं। नंबर एक, वेट ऑफ बॉडी। कैसे लिखते हैं हम लोग, W इक्वल टू mg एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखते हैं हम लोग बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अगर इतने नॉलेज है इस आर्टिकल्स को हम लोग बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल इजीली हम लोग इसको समझ सकते हैं। देख कैसे बेटा, कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो हम लोग अर्थ ले लें, ये हमने क्या कंसीडर कर लिया, बोलो बेटा, अर्थ। ठीक है, और इसका ये सेंटर, तो अर्थ का जो मास होगा वो कहाँ पे होगा, अर्थ के सेंटर पे, और इसके ऊपर हम लोग को यहाँ पे बॉडी रख देते हैं जिसका मास हम लोग क्या ले लेते हैं, स्मॉल m। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, बोलो भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल R, ये डिस्टेंस बन जाएगी कैपिटल R। ओके, कैपिटल R मीन्स स्मॉल r। तो क्या क्या डेटा हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल m मीन्स मास ऑफ बॉडी, placed on the placed at the earth surface, okay. Capital M means mass of earth, and R means distance between body and center of earth। ये डाटा हम लोग कंसीडर करते हैं। तो देखो इसका जो मेन कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है मेन, इसका कंसेप्ट हम लोग देखना, इसका जो कंसेप्चुअल पॉइंट वो क्या है, मेन इसका जो मेन कंसेप्चुअल पॉइंट होता है, जैसे मान लो यहाँ पर हम लोग की बॉडी रख दी, जैसे कोई बेटिंग मशीन है, बेटिंग मशीन के ऊपर हम लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर के हम लोग क्या मेजर करते हैं, बोलो, अपना वेट। क्या मेजर करते हैं, अपना वेट। लेकिन है क्या, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली उस वेट का यूनिट क्या देके चलते हैं, बोलो, केजी। वहां पर हमारा मास नहीं बैलेंस हो, मतलब बैलेंस होता, बैलेंस तो वेट ही होता है ना, mg। ठीक है, लेकिन कॉमन यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं, उसको केजी। वो बात अलग की, वैसे हमको क्या बोलना चाहिए, न्यूटन बोलना चाहिए, लेकिन जो कॉमन यूनिट है वो तो है। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो यहाँ पर जो वेट होता है, वेट वो एक्चुअली होता क्या है, जो वेट होता है वो क्या होता है, देखो ऐसे, वेट ऑफ बॉडी, ये कंसेप्चुअल पॉइंट है, वेट ऑफ बॉडी, इसका मीन्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, between the earth and body, तो इसका मीन्स क्या समझे, इसका मीन्स ये समझे, जो हमारा वेट होता है तो एक्चुअली वो होता है जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाता है वही फोर्स हम लोग मेजर करते हैं, वही क्या बन जाता है, वेट। जो वेटिंग मशीन होती है उसी फोर्स को मेजर करती है, बात समझ रहे हो ना, यस।
तो ये इसका सीधा कंसेप्चुअल पॉइंट होता है वेट ऑफ बॉडी इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड बॉडी। जो बॉडी जैसे मैं यहाँ सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ तो अर्थ कितना भाई हमारे ऊपर, हमारा कितना वेट है, तो उसका मतलब कि अर्थ जो है हमारे ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। ओके, वही हमारे क्या मेजरिंग स्केल में आ जाता है, सिंपल सा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखते बेटा, यहाँ वेट ऑफ बॉडी पता है, मास हमने कितना कंसीडर किया, स्मॉल एम। ओके, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स देखो फार्मूला हम लोगों ने लिख के रखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, m1 मास ऑफ अर्थ, m2 मास ऑफ बॉडी और स्क्वायर ऑफ बिटवीन डिस्टेंस। यहाँ पे कितनी डिस्टेंस हम लोगों ने यूज किए बेटा, रेडियस, क्योंकि बॉडी हमने कहाँ रखी है, सरफेस पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये स्मॉल एम कैंसिल, जी इक्वल टू जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन रहता है हमारा ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बैठेगा पूरे ग्रेविटेशन में। जब तक हम लोग पढ़ेंगे तो इसका कन्वर्जन, कभी हमको कैपिटल जी रिप्लेस करना होगा, कभी हम स्मॉल जी रिप्लेस करेंगे। इस जगह पर इसका बहुत अच्छा यूज हमको करना पड़ेगा, जगह जगह पर इसका यूज होने वाला है। ओके, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला बेटा, देखिए कंक्लूजन ये निकला, तो जो जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एट, यहाँ हम लोगों ने क्या कांस्टेंट लिया है भाई, डेंसिटी। ध्यान देना, देखो भाई यहाँ पे है। तो अगर इस कंडीशन पे हम लोग इसको देखें तो हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, रिलेशन से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सीधा बोलता है मास 2 टाइम्स करते हैं तो बताओ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, रेडियस 4 टाइम्स करेंगे तो बताओ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। तो ये रिलेशन हमारा भी देखो कि थोड़ा आगे और क्लियर करते हैं हम लोग कैसे। अगर हम लोग ऐसे देखें भाई, ये हमारे पास जो भी रिलेशन है किसके फॉर्म में आया है, मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ के फॉर्म में। मास ऑफ बॉडी पर ये रिलेशन डिपेंड ही नहीं करता। देखो मास ऑफ बॉडी तो यहाँ पे कैंसिल होगी, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो देखो बेटा आगे नेक्स्ट कि अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज करें, कैसे चेंज करें, मतलब हम लोग मास को रिप्लेस करने की कोशिश करें। कैसे, देखो अगर मास को हम लोग रिप्लेस करें तो मास ऑफ बॉडी कैसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऐसे लिखते हैं। तो कैपिटल है मास ऑफ अर्थ, वॉल्यूम हम लोग अर्थ को कैसा कंसीडर करते हैं, स्फीयर से, स्फीयरिकल शेप, और स्फीयर का वॉल्यूम कैसा होता है बेटा, ये तुम लोग पिछले क्लास में देख ही चुके हैं, नहीं तो आज लर्न कर लो। यहाँ पे होता है 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी। ठीक है, हम लोग मास को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर किसको रिप्लेस कर सकते हैं, मास को रिप्लेस कर सकते हैं। देखो कैसे बेटा, ये हमारे पास मान पहला रिलेशन आ गया, किसके फॉर्म में, मास रेडियस एंड ग्रेविटी का रिलेशन है। तो इसको जब रिप्लेस करो तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से G इक्वल टू ठीक क्या आ जाएगा बोलो, G इक्वल टू कैसे बेटा, यहाँ वैल्यू रखो G, मास की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब रो। देखो बेटा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, और डिवाइडेड बाई बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ देखो इस रेडियस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो गया, तो G इक्वल टू जो बनेगा वो 4/3 पाई G रो आर। तो एक न्यू रिलेशन हमारे पास सेकंड रिलेशन बन गया, इसका क्या बन गया बोलो, सेकंड रिलेशन, जो हमने किसके फॉर्म में बनाया, डेंसिटी एंड रेडियस के फॉर्म में। देखना जरा, ध्यान देना है यहाँ पर कैसे लिखते हैं हम लोग, G is directly proportional to density या G is directly proportional to radius at, यहाँ हम लोगों ने क्या कांस्टेंट किया, क्या रिप्लेस किया बेटा, m इक्वल टू कांस्टेंट। ध्यान देना, देखो इसी जगह तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो
इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे पूछ लेगा कि हम लोग रेडियस 2 टाइम्स करते हैं तो बताओ ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। अब हम लोग फंस गए ना यहाँ पे, हम ये वाला फार्मूला यूज करें जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², कि हम लोग ये वाला यूज करें कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, और दोनों रिलेशन हमारे सही हैं, कहीं पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो किया नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस की कंडीशंस क्या है। अगर क्वेश्चंस की ऐसी कंडीशंस है जहाँ वो डेंसिटी की कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब डेंसिटी को कांस्टेंट ले रहा है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान देना, r का ही दोनों जगह क्वेश्चन है, दोनों जगह r का ही क्वेश्चन है, और यही है फिजिक्स, और यही है फिजिक्स। ओके, नहीं तो क्या होगा, r उसने 2 टाइम किया, वो क्वेश्चन पूछेगा इधर कांस्टेंट मास पे, और हम फार्मूला यूज कर रहे हैं कांस्टेंट डेंसिटी पे, इसमें एक आंसर मिलेगा, आप टिक कर दोगे और बड़ी खुशी होगी कि हमारे 4 मार्क पक्के हो गए। लेकिन जब आंसर की आएगी तब पता लगेगा करे ये 4 की जगह तो माइनस हो गए, हमने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको कब यूज करना है, जब डेंसिटी कांस्टेंट, तो ऐसा हमको वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। और इधर ये रिलेशन हमको कब यूज करना है, जब क्या ना दिया हो, मास, मास कैसा हो, कांस्टेंट। ओके, तो ये रिलेशन है हमारा किसका बेटा, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन है। अब देखिए बेटा, टोटल वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, मतलब जी के साथ हमारे पास कितने वेरिएबल्स आते हैं, ध्यान देना। नंबर 1 मास, नंबर 2 डेंसिटी, नंबर 3 रेडियस। दिस इज मास एंड डेंसिटी एंड रेडियस देखो 3 क्वांटिटीज हैं जो हमारे किसके साथ रिलेटेड होने वाले रही है, ग्रेविटी के साथ। तो पहले जब हम लोगों ने रिलेशन बनाया तब देखो किसके फॉर्म में रिलेशन आया, जब पहला रिलेशन हम लोग तैयार किए तो हमारा आया मास एंड रेडियस के फॉर्म में। तो देखो यहाँ मास एंड रेडियस के फॉर्म का रिलेशन सीधा अगर पूछा जाए स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, तो सीधा g इक्वल टू स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी m/r², ये है। ओके, और अगर ऊपर ऐसे पूछे भाई बताओ g का डेंसिटी और रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, तो आप सीधा बता दोगे डेंसिटी और रेडियस के साथ भी रिलेशन हम लोगों ने बनाया, तो आप तुरंत बोल दोगे क्या रहता है 4/3 पाई g रो r। यस, हम यहाँ पर मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर ऑफ इनवर्सली कब यूज करेंगे, जब यहाँ पर डेंसिटी कैसी हो, कांस्टेंट है। ओके, और इसको कब यूज करेंगे हम लोग, कब, जब हमारे पद को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसको कब यूज करेंगे, जब मास के बारे में ना पता हो, मास कैसा हो, कांस्टेंट हो। यस, तो ये चीज हमको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस के 2 आंसर तुरंत मिल जाएंगे। बोलेगा रेडियस 2 टाइम्स करते हैं, यहाँ से ग्रेविटी 2 टाइम्स होगी और यहाँ से ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/4 टाइम हो जाएगी। तो देखो ये यहाँ पे तुरंत डिफरेंस आ जाता है। तो हमने देखो कैसे बेटा ये रिलेशंस खिलाने हमको ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और मेन जो इसका कंसेप्ट है वो ये है कि कभी भी कहीं पर भी जो वेट ऑफ बॉडी होता है, वेट ऑफ बॉडी होता है, इसका मतलब होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बाय द अर्थ। तो बस सिंपल सी बात हमको क्या करना है, वेट ऑफ बॉडी mg, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ, सिंपल सी बात। ठीक है ना भाई, वेट ऑफ बॉडी ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट ऑफ बॉडी है। ओके, दोनों को उठा के इक्वल कर दो, तो यहाँ से हमारे पास ये इसका मेन रिलेशन, सिंपल रिलेशन आ जाता है, जहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट करके मास और रेडियस का रिलेशन ग्रेविटी के साथ। और इधर पर हम लोगों ने थोड़ा कन्वर्जन किया, कैसा देखो कन्वर्जन कर दिया कि मास को हम लोग रिप्लेस कर दिए। ओके, अब देखो बेटा वेरिएबल 3 रिलेशन 2 का, पहला रिलेशन हमारा किसके बीच का है, मास एंड रेडियस के बीच का है, और दूसरा रिलेशन हमारे किसके बीच का है, बोलो डेंसिटी एंड रेडियस के बीच का है। अभी एक रिलेशन हमारा फंसा हुआ है, बोलो कौन, मास और डेंसिटी का भी तो हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, यस या नो, कि मास और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी तो हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो कैसे देखते हैं बेटा इसको, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग। देखिए इधर
इधर देखेंगे कैसे बेटा कि हमारे पास दो रिलेशन हो गए। पहला रिलेशन किसके साथ बेटा देखो ये मास एंड रेडियस के साथ। दूसरा रिलेशन हमारा किसके साथ आ गया बोलो बेटा ग्रेविटी का। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ठीक, वैल्यू कांस्टेंट डेंसिटी एंड रेडियस के साथ, डेंसिटी एंड रेडियस के साथ। तीसरा रिलेशन हम लोग किसके साथ लिख सकते थे देखना मास एंड डेंसिटी के साथ। तो मैंने बोला ना 3 वेरिएबल्स हैं जो ग्रेविटी के साथ रिलेशन रखेंगे, लेकिन दो दो का रिलेशन आता है। पहला रिलेशन हमारा किसके साथ आया मास एंड रेडियस के साथ। दूसरा रिलेशन हमारा किसके साथ आया बोलो डेंसिटी एंड रेडियस के साथ। तीसरा रिलेशन हमको किसके बीच का निकालना है मास एंड डेंसिटी के बीच का। तो दो कैसे लिखते बेटा, यहाँ पर क्या फार्मूला है, जनरल फार्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं G इक्वल टू G मोटा M अपॉन R स्क्वायर मीन्स कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, R मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ। ओके बेटा अब देखो यहाँ पर अब हमको किसको रिप्लेस करना है भाई, हमको क्या इसमें यूज करना है, क्या चाहिए बोलो बेटा मास एंड डेंसिटी चाहिए। जब मास एंड डेंसिटी चाहिए तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है किसको हटाना पड़ेगा बोलो रेडियस को, रेडियस को हटाना पड़ेगा। तो कैसे देखो हटा सकते ध्यान देना, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा बेटा रेडियस हमारा टारगेट है आर स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करना है, हटाना है। ओके कैसे रिप्लेस कर सकते हैं इसको देखो, यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, बिल्कुल नहीं करना। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास तो रहना है इसमें, रहने दो। वॉल्यूम में रेडियस आएगा कैसे 4/3 पाई आर क्यूब ऐसे। तो आर स्क्वायर हमको चाहिए, तो इसमें से क्या करो भाई 3 तो ऊपर जाएगा, आर को इस साइड ले लो, आर इधर ले लो, तो 3 ऊपर चला गया, m नीचे कितना आया बेटा 4 पाई, ठीक 4 पाई एंड रो, आर क्यूब इधर आ गया। अब बस ध्यान है हाँ ये देना, तो हमको आर क्यूब तो मिला बट वैल्यू किसकी पुट करनी है, वैल्यू किसकी पुट करनी है बोलो बेटा आर स्क्वायर की। तो आर क्यूब को आर स्क्वायर में चेंज करना है, ये थोड़ी मैथमेटिकल कंडीशंस है ठीक, कुछ नहीं बिल्कुल इजी है। अगर नहीं तो एक बार देखने के बाद आगे कंटिन्यू करो बस बात कर। तो यहाँ से अगर हम लोग आर निकालें तो यहाँ पूरा होल क्यूब हो जाएगा ऐसे 3/4 पाई और इधर m/रो ठीक का होल क्यूब, क्यूब रूट ले लो तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा और अच्छा करके लिखना है तो ऐसे लिख लो आर इक्वल टू कांस्टेंट अलग कर लो, ये 4 पाई ये कांस्टेंट है, इसकी पावर 1/3 और इधर m/रो की पावर 1/3। अब हमको क्या चाहिए बेटा स्क्वायर, जब स्क्वायर करो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, जब स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 से पावर मल्टीपल हो जाएगा, तो इधर कितना है 3/4 पाई यहाँ पर 2/3 और m/रो और यहाँ पे 2/3, ये वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर की आ गई। ओके बेटा अब ये वैल्यू हमको कहाँ पे पुट कर लेनी है, जो इसका मेन रिलेशन हम लोग बनाए थे क्या है बोलो G इक्वल टू कैपिटल G इक्वल टू कैपिटल G, ओके ऐसे देखिए अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या बनता है आप वैल्यू पुट कर लो, तो G इक्वल टू G कैपिटल M ओके डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू रखो 3/4 पाई पावर 2/3 ओके, और यहाँ पर m पावर 2/3 और डिवाइडेड बाई दोनों पावर अलग अलग करके यहाँ लिख दिया है ठीक है, कांस्टेंट को एक साथ रहने दो 2/3 इधर m की पावर 2/3 रो की पावर 2/3 ऐसे देखो रो की पावर 2/3 ओके। तो G इक्वल टू देखिए अब ये डायरेक्ट ऊपर जाएगा, यस पहले कांस्टेंट को एडजस्ट करो 4 पाई ऊपर गया 3
कोई चेंज नहीं, 2/3 यहाँ पर g। अब m को एडजस्ट करो, m की पावर ऊपर तक कितना थी 1, और ये जब इसको ऊपर ले जाओ तो -2/3। ओके, और रो डायरेक्ट ऊपर जाता है तो रो की पावर 2/3। ओके, तो यहाँ से g इक्वल टू रो कितना बनता है 4π/3 कॉस्टेंट 2/3 g कॉस्टेंट, यहाँ से m की पावर कितना बच गया 1/3, 1 - 2/3, सीधा ऐसे 1 - 2/3 कर दो तो कितना आ जाएगा 1/3। ओके, और यहाँ पर इसकी रो पावर 2/3। तो ये देखो इसका रिलेशन आ गया हमारे पास थर्ड रिलेशन, जो हम लोग किसके फॉर्म में निकाले हैं, तो किधर हम लोग लिख के रखे थे इसको, कितने वेरिएबल हैं m, मास, डेंसिटी एंड रेडियस। तो पहला रिलेशन हम लोग किसके बीच में निकाले थे, मास एंड रेडियस। सेकंड हम लोग किसके फॉर्म में निकाले थे, बोलो, रेडियस एंड डेंसिटी। थर्ड वाला रिलेशन हमारा किसके फॉर्म में आता है, मास एंड डेंसिटी। तो मींस यहाँ पे क्या हुआ, देखिए बेटा, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर 1/3 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/3। कब, यहाँ हमने किसको निपटा दिया, रेडियस कांस्टेंट। तो ये है बेटा फिजिक्स। अगर हम यहाँ पे इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा रिलेशन हमसे यूज करना है यहाँ प्रॉब्लम्स में, उसी जगह पे गलती हो जाएगी, उसी जगह पे गलती हो जाएगी और ऑप्शंस कुछ हम दूसरा टिक कर लेंगे। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या हुआ इसका, देखिए, फाइनल ये देखिए बेटा, जो स्मॉल g कैपिटल G के रिलेशंस है वो क्या है, नंबर 1 g इक्वल टू g m/r²। ओके, और सेकंड हम लोग क्या लिखे थे बेटा, g इक्वल टू 4/3 पाई g रो r। ठीक है, 4/3 पाई r²। ठीक बेटा, ये लिखे थे सेकेंड नंबर। ओके, थर्ड नंबर में देखो हम लोगों ने क्या रिलेशनशिप का बनाया, g इक्वल टू 4π/3 होल पावर 2/3, यहाँ पर g m पावर 1/3 रो पावर 2/3। ये बेटा थर्ड नंबर। तो इस तरीके से जब हम लोग रिलेशन को मालूम रखेंगे कि स्मॉल g कैपिटल G का क्या रिलेशन है, तब हम इसका कोई भी क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं जो इसके रिलेशंस पे डिपेंड होगा, जो इसके रिलेशंस पे डिपेंड होगा। अब ध्यान ये रखना है हमको, तो जो हमारे पास डाटा गिवन है इसमें से हम लोग कौन सा रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे छोटे से लेकर के मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। बस एक पॉइंट इसमें और ध्यान दे दो कि जैसे हम लोग अर्थ सरफेस लिए थे, ये हमारे पास क्या था, यहाँ पे अर्थ, और बॉडी हमने कहाँ ली थी, सरफेस पे। अगर हम लोग सरफेस पे ना लेके h हाइट पर ले लें, मान लो कोई बॉडी h हाइट पर है, फिर बोलेगा अब बताओ यहाँ पर ग्रेविटी कितनी आएगी, तो कैसे लिखेंगे, देखो, ग्रेविटी इक्वल टू g, कोई चेंजमेंट नहीं, मास ऑफ अर्थ कोई चेंजमेंट नहीं, बस इसकी जो डिस्टेंस है स्मॉल r वो सेंटर से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से जो स्मॉल r होगा वो r प्लस h बन जाएगा। तब हम लोग कैसे लिख लेंगे इसको, r प्लस h का होल स्क्वायर। ये फार्मूला कब हम लोग यूज करेंगे, जब बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तब हम लोग इस पे ध्यान देंगे। फिर अगर हमको चेंज करने पड़ेंगे तो उस हिसाब से सारे फार्मूले चेंज कर लेंगे, वैसे उसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है नहीं। इतने से हम लोग सारे क्वेश्चंस इसके बना सकते हैं। ओके बच्चों, नोट करिए इसको और देखो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखो थ्री रिलेशंस है हमारे पास, है जी, जी और जी। मास रेडियस, डेंसिटी रेडियस, मास और डेंसिटी। ठीक, ये तो सभी बुक में मिल जाएंगे।
लेकिन ये नहीं मिलता जल्दी किसी बुक में, ठीक है ना। तो वो लोग भी जानते हैं सीधा, तो सीधा सीधा कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन मास एट कांस्टेंट रेडियस विल बी, नीचे 4 ऑप्शन लिख देंगे, m की पावर 1/2, m की पावर 1/3 या फिर m की पावर 2/5। इस तरीके से देखो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, हमारे पास m की पावर 1/3 है और हम लोगों को ये याद रहता है, तो यहाँ से आंसर पिक कर देंगे, फिर हम लोगों को मार्क नहीं मिलेंगे। ओके, देखिए कैसे क्वेश्चन इस पर रहते बेटा, शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स, जैसे आपसे ऐसे बोल देता है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ सरफेस पे किसी बॉडी का वेट मान लो 72 न्यूटन है, ऐसे बोलेगा। कोई बॉडी है जिसका अर्थ सरफेस पे वेट कितना है, 72 न्यूटन है। क्या हमने कंसीडर किया, दिस इज अर्थ, अर्थ सरफेस पे कोई बॉडी है जिसका हम लोग वेट करते हैं, तो कितना आता है बोलो बेटा, 72 न्यूटन आता है अर्थ सरफेस। वेट ऑफ एनी बॉडी कितना दिया बेटा, 72 न्यूटन। अब इसी बॉडी को अगर हम लोग अदर सरफेस पे ले जाएं, मान लो कोई अदर प्लैनेट से ले लें, ये हमारे पास कोई अदर प्लैनेट्स है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, अदर प्लैनेट्स है जिसका मास ऑफ प्लैनेट हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ प्लैनेट्स, सॉरी बेटा रेडियस ऑफ प्लैनेट, मान लो ये भी हम लोग कितना ले लेते हैं, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पर अर्थ का मास m, रेडियस ऐसे। तब बोलेगा बताओ उस बॉडी को अगर हम लोग इस पे ले जाएं तो यहाँ कितना वेट होगा, ऐसे क्वेश्चन सिंपल बात है, ठीक। ऐसे नहीं, ऐसे बोलेगा भाई कि अगर एक बॉडी हमारी जो है कैसे इस पे अर्थ सरफेस पे इतना वेट है, तो बताओ r हाइट पर उसका वेट कितना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके बेटा, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, बिल्कुल करने बने, बिल्कुल इजी मेथड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस बनते, कैसे देखना। पहले वेट की बात करो, अर्थ पे क्या होता है बेटा, mg। अब इसने डायरेक्ट ग्रेविटी ना देकर के, इसने डायरेक्ट ग्रेविटी नहीं दी है, इसने डायरेक्ट ग्रेविटी ना देकर के क्या दे दिया है, मास एंड रेडियस, मास एंड रेडियस। तो इस भैया तो अब इस फार्मूले से काम नहीं चलने वाला, किससे चलने वाला है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला रखो, मास एंड रेडियस, मास एंड रेडियस। तो g m/r² और इसकी वैल्यू इसने दी है 72 न्यूटन। ये क्वेश्चन पहले यहाँ बना दो, ऐसे सिंपल से भाई जो डाटा गिवन है उसके फॉर्मूले हमको लिखना है। ओके, अब देखिए अब वो वेट ऑफ प्लैनेट, वेट ऑफ प्लैनेट, तो मास तो कहीं चेंज होता नहीं है भाई, मास ऑफ बॉडी तो चेंज होती नहीं है, तो कहीं पर भी ले जाओ मास तो वही रहता है, हमेशा वेट चेंज होता है। वेट क्यों चेंज होता है, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। ओके, तो यहाँ पर सीधा कैसे लिखोगे, mg ऑफ प्लैनेट। तो अब g तो डायरेक्ट उसने तो ग्रेविटी दी नहीं है, मास उसके फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल जी जानना नहीं, ऐसे m मास ऑफ प्लैनेट, नहीं भैया पहले ग्रेविटी तो लिख लो, वो तो कांस्टेंट है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ऐसे। ओके, और डिवाइडेड बाय r ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखते बेटा, यहाँ से वेट ऑफ प्लैनेट्स, वेट ऑफ बॉडी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट्स, यहाँ देखो मास का कोई इफेक्ट नहीं, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं, मास ऑफ प्लैनेट के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, मास ऑफ हाफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट के स्थान पे हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ को कंपेयरिंग क्वेश्चन है, तो सीधे को क्या बन जाएगा, वेट ऑफ प्लैनेट्स इक्वल टू
देखना है यहाँ पे इसका आर स्क्वायर बाई 4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, ओके। ये एम जी कैपिटल एम और ये 2 कहाँ आ जाएगा नीचे स्क्वायर होकर के और आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो वेट ऑफ प्लैनेट्स कितना है, इससे इसको कैंसिल कर दो, ओके, इसको इससे कैंसिल कर दो तो 2 एम जी एम बाई आर स्क्वायर, ओके, आर स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी दी है इसने, ये गिवन डाटा है, कितना गिवन है देखिए यहाँ पे 72 न्यूटन्स, कितना गिवन है बोलो 72 न्यूटन्स, ठीक है ना 72 न्यूटन्स। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, ठीक, तो 2 इंटू इसकी वैल्यू 72 144 न्यूटन आएगा। मीन्स कंक्लूजन से ये निकला कि जिस बॉडी को हम लोग कहाँ अर्थ सरफेस पे वेट करें वो 72 न्यूटन बताती है, कहाँ पे वेट करें अर्थ सरफेस पे वेट करें 72 न्यूटन से बताती है। अगर उसी का वेट हम लोग अदर प्लैनेट पे ले जाएं जिसका मास कितना है हाफ ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस कितनी है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, उस पर अगर हम लोग वेट करें तो अकॉर्डिंग टू रिलेशंस जो हम लोगों ने थ्योरी तैयार की है उसके हिसाब से जो है ना मास कितना हो जाएगा 144 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे कहाँ पे मिलने वाले हैं, रिलेशंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ओके, ठीक। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लो यहाँ पर, ऐसे देखो, जैसे एग्जाम्पल्स नंबर 2 ये 1 है, देखो 2 एग्जाम्पल्स नंबर कैसे देखेंगे बेटा यहाँ पर, ऐसे देखो जैसे अर्थ सरफेस है, ध्यान देना देखो यहाँ पर है जैसे अर्थ सरफेस है, यहाँ पर कोई एक मैन है, यहाँ पर कोई एक मैन है, ऐसे एक मैन है, कितना जंप करता है अर्थ सरफेस पे, मालूम कितनी हाइट जंप कर जाता है ये 1 मीटर, कितनी जंप कर जाता है 1 मीटर, ओके। और अगर इसको हम लोग अदर प्लैनेट्स पे ले जाएं, अदर प्लैनेट्स पे ले जाएं तो बोलेगा बताओ कोई सेम मैन अदर प्लैनेट पे कितनी जंपिंग करेगा, जबकि डेंसिटी ऑफ हाफ ऑफ दिस और जो रेडियस है वो भी हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस मतलब अर्थ से। देखो यहाँ पर हम लोगों ने मास रेडियस लिया था और यहाँ पर हम लोगों ने डेंसिटी और रेडियस ले लिया, डेंसिटी और रेडियस ले लिया। तो अगर इस तरीके की कभी भी प्रॉब्लम मिले जंपिंग वाली तो इसमें हम लोग क्या इक्वल करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, अर्थ सरफेस पे इतना जंप करता है तो बताओ अदर प्लैनेट पे कितना जंप करेगा, जबकि डाटा उसके डेंसिटी एंड रेडियस के फॉर्म में दिए हैं, मास और रेडियस के फॉर्म में दे सकता है, मास एंड डेंसिटी के फॉर्म में दे सकता है, जो दे देगा वो रिलेशन हम लोगों को यूज करना है, ओके, ठीक है ना। तो देखो इस कंडीशन से मैन है जंप करता है तो क्या करता है अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी को जंपिंग एनर्जी में ले जाता है, जंपिंग मतलब पोटेंशियल एनर्जी में। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सी बात है, दोनों जगह मास तो दोनों में सेम, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कर दो, बस प्रॉब्लम हमारी सॉल्व। मास तो कैंसिल हो गया, लेकिन अब ये जो ग्रेविटी है, ये जो ग्रेविटी है इसका फार्मूला जो है ना तो किसके फॉर्म में रखना है हमको, डेंसिटी एंड रेडियस के फॉर्म में, से 4/3 पाई जी डेंसिटी कितनी बेटा ρ/2 रेडियस r/2 और h डैश, यहाँ पर देखो 4/3 पाई जी अर्थ है तो डेंसिटी इतनी रेडियस इतनी, कौन सा फार्मूला यूज किए 4/3 पाई जी रो एंड आर, ये फार्मूला ग्रेविटी का यूज किए, ठीक। तो यहाँ पे डेंसिटी रेडियस और h कितना दिया है 1 मीटर, देखो यहाँ सब कैंसिल कर दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो सब कैंसिल, तो सीधा h डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 2 2 4 1 मतलब 4 मीटर। कि अगर यही पर्सन हम ऐसे प्लैनेट्स पे ले जाएं कि जहाँ की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से हाफ हो, रेडियस भी हाफ हो, तो वो अगर 1 मीटर हमारा अर्थ सरफेस पे जंप करता है तो उस सरफेस पे कितना जंप कर जाएगा 4 मीटर, ओके बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमको बनाने हैं किसमें,
बोलिए किसमें? रिलेशंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी पे। ओके बेटा, तो हम लोगों ने इस क्लास में क्या डिस्कशन किया है? रिलेशंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी पे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या डिस्कशन करके देने वाले हैं? वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होती है। ओके, गुड लक बच्चों।